हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सुबह इब्राहिम का व्लॉग देखा और देखते ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ये सोच रही है पब्लिक को पता नहीं चलेगा। तो बात करते हैं उन पे। तो शुरुआत करती है ये कि हम फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है, हम आपको बताएंगे हमने क्या-क्या लिया। भाई ऑब्वियसली तुम बताओगे, यही तुम्हारा कंटेंट है, बिना बताए तुम रह सकते हो? तुम शॉपिंग करते वक्त भी बताओगे, बाद में भी बताओगे, दिखाओगे भी हर चीज़। अब रिज़ा और रेहान को लेके शॉपिंग करने गई है। रेहान की इसने बेइज़्ज़ती तो कर ही दी थी, इसके दोस्तों के सामने, अपने भाई के लिए रेहान की आँखों के सामने कि उसे ज़मीन पे गद्दे पे सुला दिया था। अब उसको गिफ्ट दिलाना है और गिफ्ट इसलिए नहीं दिलाना है क्योंकि इसको रेहान से कोई प्यार है, कोई अटैचमेंट है, नहीं। गिफ्ट इसलिए दिलाना है क्योंकि शॉपिंग करने जाएगी तो उसका कंटेंट बनेगा ना, फिर उसको देगी तो वो भी उसकी थोड़ी बहुत चापलूसी कर लेगा, इसलिए दिलाना है। अब जो ये जा रही थी तो इसका जो हैंड हेल्ड कैमरा होता है ना ये वाला, वो गिर गया और इसने इतना नाटक किया, देखो फ्रेंड्स रिज़ा ने गिरा दिया, रिज़ा के हाथ से गिर गया, कैमरा ऐसा खराब हो गया, अब क्या होगा? और वो रेहान देख रहा था जो भी है, थोड़ा बहुत हिल-हुल गया होगा, उसने कर दिया होगा। रिज़ा बेवकूफ़ कहती, "ये देखो कैमरा ठीक कर रहा है, मैकेनिक है ये।" भाई मैकेनिक कैमरा ठीक करने वाले को मैकेनिक नहीं बोलते पहली बात। और वैसे कह रही है, "नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।" और बार-बार ये भी कह रही है कि रिज़ा ने गिरा दिया। भई तुम खुद ही शूटिंग करा करो ना, तुम दूसरों को काम दे देते हो, अगर ज़रा-सा उनसे गलत हो जाए तो उनके सर पे चढ़ जाती हो, उनकी बेइज़्ज़ती करते हो। तुम्हारे बस का खुद कुछ करना नहीं है, एक धेले की चीज़ इसके बस की नहीं है। इसके आज भी मैंने जो इसका थंबनेल देखा है ना, उसमें भी इसने सब लोगों को इंक्लूड कर रखा है, वो दिखाती हूँ आपको थंबनेल। तो थंबनेल देखो, माताजी की फ़ोटो इतनी बड़ी, भाई-भाभी की फ़ोटो, मेहर की फ़ोटो और चलो पीछे तो बच्चा तो इसका खुद का, ये और सन्नी और बच्चा, इसको इन तीनों को लेके चलेगी और इसको बोलेगी सबा का जहान, फिर भी माना जाता है। माँ की फ़ोटो इतनी बड़ी, मेहर की फ़ोटो क्योंकि मेहर अभी सब मेहर पे सिम्पैथी दिखा रहे हैं। भाई-भाभी, भैया भाई-भाभी तो फ़ेमस हैं ही, भाभी जी तो बहुत बड़ी फ़ेमस है, सबसे बड़ी फ़ेमस इनके घर में वही हैं। उन सबकी फ़ोटो चला के, उन सबको थंबनेल पे रख के तो इसका जहान चलता है, जिसमें अब 1 सवा मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। इसके दम पे क्या चल रहा है? ज़ीरो। इसके दम पे कुछ नहीं चल सकता और एक खुद करती भी तो कुछ नहीं है ना, कैमरा के लिए भी इसको, शूटिंग के लिए भी इसको 2 असिस्टेंट चाहिए और अगर उनसे बेचारों से कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनके सर पे चढ़ जाती है। और अब ये आई है ना तो अपनी माँ के साथ आई है। अम्मी जी ना कार में बैठी हुई थी और अम्मी जी के हाथ में था बच्चा। सोचो अम्मी जी को लेके आई है और अम्मी जी कभी आना नहीं चाहती ऐसे बच्चा-वच्चा सँभालने के लिए कार में। लेकिन प्रॉब्लम मुझे लग रहा है ये हुई होगी कि अब बेटी खाला जाएँगे तो घर का काम कौन करेगा? 2 ही ऑप्शन है ना, या तो घर का काम कर लो और या फिर बच्चे को साथ बैठ जाओ। तो माताजी ने सोचा होगा बच्चे के साथ बैठो तो आसान है, हो सकता है थोड़ा चाट पकौड़ा भी खिला दे, हो सकता है एक सूट भी ले आए, लेकिन घर के काम करना तो मुश्किल है। तो माताजी ने डिसाइड कर लिया कि मैं कार में बैठी रहूँगी, बच्चे को सँभालती रहूँगी। सोचो इतनी कितनी आफ़त मची हुई थी, हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है, हर चीज़। और ऑब्वियसली अगर रेहान के लिए इसे कुछ दिलाना है, तो रेहान अपनी पसंद से ले रहा है ना। या रेहान भी साल ओप्पी की पसंद से ही लेगा, साल ओप्पी की पसंद दुनिया जहान में सबसे बड़ी है। तो रेहान को ये पैसे दे सकती थी, जाके अपनी पसंद से ले आता। ऐसा तो है नहीं रेहान इस मॉल में खो जाएगा या पहली बार आ रहा है। लेकिन इसको घूमने-फिरने के बहुत चस्के हैं और इसको लगता है कि मैं घुमाऊँगी, फिराऊँगी और अपने आप को दिखाऊँगी बाहर मॉल में तो मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएँगे, वरना ये घर में बैठ के तो बोर हो जाऊँगी और मेरे हाथ से बच्चे निकल जाएँगे। इनको मेरा अप्रूवल चाहिए कि क्या लेना है, क्या कितने का लेना है, क्या है। मैं अपनी कमेंट्री जारी रखूँगी ताकि मेरा प्रेशर इन बच्चों पे बना रहे। मैं इनको इतनी फ्रीडम नहीं दूँगी कि मैं पैसे दे दूँ कि जाओ 5,000 की शॉपिंग कराओ अपने लिए, नहीं। तो ये इसलिए घूम रही है, ऊपर से इसे सनी के लिए घड़ी भी लेनी थी। और सनी के लिए घड़ी, सनी के लिए इतना जो प्यार उमड़ रहा है ना, वो इसीलिए क्योंकि 2 दिन बोला था और 2 दिन में वापस आ गया। इसीलिए इसे एसी फर्स्ट क्लास में भी टिकट करवा दी गई और इसीलिए उसको घड़ी भी गिफ्ट दी जा रही है कि भई जैसा मैं बोलूँ वैसा करा कर सिर्फ़। और तुम्हारी माँ पीछे से रोए तो रोने दिया करो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी इज़्ज़त ना करे, खुश ना होए तुम्हें देख के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने अपने टाइटल पे डाला है, थंबनेल के टाइटल पे डाला है कि अम्मी उदास हो गई। जबकि ऊपर से नीचे आई है, ये सिर्फ़ 4 फ्लोर ऊपर-नीचे आई है, उसमें अम्मी उदास हो गई हैं क्योंकि ये 2-3 दिन अम्मी के घर रही थी और अम्मी अम्मी जा रही है। भई अम्मी ना घंटा उदास नहीं हुई है तुम्हारी, अम्मी बहुत खुश थी जब तुम जा रही थी, अम्मी ने उठ के तुम्हारे लिए बोला भी नहीं कि अच्छा बाय-बाय, ना तुम्हें गले लगाया। वरना बेटी 1 महीने, 2 महीने बाद पहली बार बच्चा लेके आ रही है और जा रही है ना, तो माँ तो दरवाजे तक छोड़ने आती है। भले ही सेम बिल्डिंग में भी हो, लेकिन माताजी ने कहा निकलो। तो अम्मी ने इसे कोई इज़्ज़त नहीं दी है। अम्मी और खुश थी कि ये जा रही है वापस और
ये जो सनी के साथ इसने नौटंकी की है ना कि 2 दिन में आ जाओ, सनी को इतने ताने पड़ रहे हैं कि 2 दिन ही में ही वापस आ गया और भी तो रह सकता था ये, क्योंकि इतनी दूर से गया, 6 महीने बाद अपने गाँव गया है और ऐसी भी क्या मुसीबत आ रही थी कि इसको भागना पड़ा 2 दिन में। और सनी के पेरेंट्स पेरेंट्स नहीं है क्या? उनका मन नहीं करता क्या अपने बच्चे के पास रहने का? सबा तो कह रही है कि मैं 2-3 दिन अम्मी के घर रह रही हूँ, वापस जा रही हूँ तो मेरी अम्मी दुखी हो गई। भाई सनी की अम्मी दुखी नहीं हुई हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है उनका बेटा तो हो सकता है अब 6 महीने बाद दोबारा शक्ल दिखे या पता नहीं कब दिखे। लेकिन नहीं, उनके आँसू इसको मैटर नहीं करते। और जो अम्मी जी हैं, जो दुखी भी नहीं हुई, आँसू तो दूर की बात है, दुखी भी नहीं हुई हैं, उसके लिए उनके लिए टाइटल डाला जा रहा है कि अम्मी दुखी हो गई। ये सब क्लिकबेट टाइटल्स हैं। एंड आई होप यूट्यूब अब जो मोनेटाइजेशन चेंज कर रहा है ना, पॉलिसीज चेंज कर रहा है, अभी तो मुझे लगता नहीं। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं कि इससे कुछ चेंज आ जाएगा इनके ब्लॉग्स पे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ब्लॉगिंग से कुछ नहीं होएगा। वो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो एआई जनरेटेड वीडियोस डालते हैं ना, आजकल आपने भी देखा होगा, एआई जनरेटेड वीडियोस डाल दो, जो कुछ रीड भी कर देंगे कहीं से और वॉइस भी आ जाएगी और एक मतलब पिक्चर भी बन जाएगी जिस किसी इंसान की। और वैसे वीडियोस मास प्रोडक्शन में डाल सकते हैं ना तुम, दिन में सब जितना भी यूट्यूब अलाउ करता है, मुझे पता नहीं, शायद 2-4-5 अलाउ करता होगा, जितना भी करता है, हर रोज डालते रहो तो व्यूज आ जाएंगे। अब यूट्यूब को भी तो पे करना पड़ता है ना उन वीडियोस को स्टोर करने के लिए, सब चीजें मैनेज करने के लिए, एल्गोरिदम रन करने के लिए उनको भी तो कैपेसिटी चाहिए। तो ऐसे में यूट्यूब को पे अपने पॉकेट से ज्यादा करना पड़ जाएगा ये सब चीजें मैनेज करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने चेंज लगाया है, पॉलिसी चेंज। बट आई होप कि अभी सून ऐसी कोई पॉलिसी आए जिससे ये इनकी घटिया सी घटिया ब्लॉगिंग होती है ना, हर रोज के एकदम लो एफर्ट, एक्सट्रीमली लो एफर्ट कंटेंट, वो भी मोनेटाइजेशन से बाहर हो जाए, तब इन्हें अकल आएगी। इन्हें लग रहा है फ्री फंड के पैसे आए जा रहे हैं, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, मेहनत करो मत। और रिजा का स्कूल कॉलेज कुछ नहीं, सारे दिन बैग टांग के इसके आगे पीछे घूमती रहेगी और इसको मतलब कुछ अपने से मतलब नहीं है। वापस जा रहे हैं, माता जी की शक्ल हल्की सी दिखाई थी, माता जी बात करने के मूड में भी नहीं थी, कार में बैठी थी, माता जी बोल रही होंगी बहुत रोया बच्चा, ले लो पकड़ लो वापस। और साल ऊपर ने कहा अम्मी रोता है तो रोने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, बच्चे तो रोते ही हैं अम्मी। यहाँ आके झूठ बोल रही थी कि फ्रेंड्स हैदर की मालिश करा के अब वो इतने अच्छे से सो गया 2 घंटे कि हम उसमें काम करके आ गए। ये इस तरीके से दिखा रही थी कि हैदर को यहीं छोड़ के गए हैं, और हैदर कार में था इनकी माता जी के पास गोदी में। अब ऐसा तो है नहीं कि मालिश करा के माता जी इसे गोदी में लेके बैठी रही होंगी 2 घंटे उसमें सोएगा। भाई बच्चा 2 घंटे अपने बेड पे सोएगा आराम से या किसी की गोदियों में सोएगा? पता नहीं क्यों बच्चे को ले लेके घूमते रहेंगे ये लोग। और सारे दिन इनको ना बच्चे से कोई प्यार नहीं है, इनके लिए बच्चा एक बहुत बड़ा कंटेंट था, एक वैलिडेशन था। तो बच्चा अब ये वेट करिए कि भाभी जी ने तो इंस्टाग्राम बना दिया। एंड आज मैंने रोहान के देखे थे 58,000 इसके सब्सक्राइबर्स थे इंस्टा पे, तो इसको तो आफत मच गई होगी। फ्रेंड्स हमारे रूहान के, हमारे हैदर के तो नहीं है, रूहान के इतने ज्यादा हो गए फ्रेंड्स, भाभी सेलिब्रिटी इसका फायदा उठा रहे हैं फ्रेंड्स, हम भी तो सेलिब्रिटी हैं मीरा रोड के हैं, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। अब ये देखो फ्रूट्स लेके आई हैं और फ्रूट्स अम्मा जी काट रहे हैं, देखो जमीन पे काट के डाले जा रहे हैं छिलके भी, और पता नहीं क्या, और बैठी किस तरह से। माता जी आपका दुपट्टा कहाँ गया, माता जी आप तो हिजाबी हो, आपका दुपट्टा कहाँ है? और जमीन पे बैठ बैठ के मतलब फ्रूट भी वहीं फेंक रही हैं। अरे भाई न्यूज़पेपर रख लो, कोई प्लेट रख लो, मतलब कुछ भी इनको ना बेसिक कॉमन सेंस है ही नहीं। अब माता जी कह रहे फुल पिक्चर लेनी है तो दुपट्टा लेके आओ पहले दुपट्टा। अभी तो 2 सेकंड पहले बिना दुपट्टे के बैठी हुई थी माता जी फैल के। और यहाँ रूहान आ गया। अब रूहान भी पता नहीं, है तो इतने सारे ब्लॉग्स बनाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। ये रूहान के कपड़े में 4 ब्लॉग में देख चुकी हूँ। और रूहान आएगा ना आजकल, ये फटाफट निकालती है कैमरा, फ्रेंड्स रूहान आ गया, जल्दी जल्दी शूट करना है उसको। हमने हमारा और भाई भाभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम एक दूसरे के बच्चे को शूट करेंगे, क्योंकि नहीं तो हम सबके व्यूज बहुत कम होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम ऐसे रूहान आएगा तो फटाफट शूट कर लेंगे, क्योंकि भाई ने हैदर का शक्ल दिखा दी थी फ्रेंड्स, भाई ने ठीक से इमोजी नहीं लगाया था, तो हम भी रूहान को यूज करेंगे। और फ्रेंड्स देखो, महर को पूछती है महर तुम पपीता क्यों नहीं खा रहे हो, तो नहीं पसंद नहीं है। अम्मी को बोलती है ना डांट डांट के खिलाओ, भाई डांट डांट के तो तुम इनसे काम करवाते हो, डांट डांट के तुम इन्हें पूरी रेल बना के रखा है, डांट डांट के खिलाओ। मतलब ये दिखाना चाह रही है डांट के खिलाते हैं, प्यार करते हैं हम इनसे, हम इनकी केयर करते हैं, इनकी हेल्थ की परवाह है। अगर ऐसा होता तो रिजा का ये हाल नहीं होता। और ऐसा होता तो महर को जो एसिडिटी हो रही है ना, बार बार बोल रही है एसिडिटी हो रही है, वो नहीं होती। वो एसिडिटी और हेल्थ इसलिए खराब हो रही है क्योंकि तुम इन्हें 3-3 4-4 बजे तक सोने नहीं देते, और सुबह 1-1 2-2 बजे उठते हैं। इनका ये हाल चल रहा है, इसलिए इनकी एसिडिटी हो रही है और इसलिए इनकी हेल्थ खराब हो रही है। सोचो अगर महर यहाँ रहेगी ना, तो इसका तो बिल्कुल हालत खराब कर देंगे ये लोग। पहले तो सबा इब्राहिम के पास बच्चे बच्चे भी नहीं थे, बहुत छोटा बच्चा नहीं था, तो काम घर का ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा हो।
और अब छोटे बच्चे के साथ तो बच्चे से रिलेटेड काम इतना ज़्यादा है, तो मेहर की तो हालत ख़राब कर देंगे। अब देखो बेटी खाला ये सारे जनता नीचे आई थी तो सबके गद्दे-वद्दे पड़े हुए हैं। अब ये ऊपर पहुँच जाएँगे गद्दे वापस। अब नहीं, अब क्योंकि इसको फिर से हेल्प चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ़ 40 डेज़ की हेल्प चाहिए थी और 40 डेज़ हो गए पूरे तो बेटी खाला वापस मिल जाएगी इनको, जो रेंट पे मिली थी सबा इब्राहिम को माताजी से। नहीं, नहीं, माताजी को कितना भी काम हो लेकिन सबा इब्राहिम को 2-3 नौकर चाहिए, तो वो वापस जाएँगे गद्दे ऊपर। अब ये देखो 8 बजे हैं, 8 बजे ये फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं। अब ये नमाज़ टाइम बेचारी मेहर को दिखा रहे हैं नमाज़ पढ़ते, तुम पढ़ो ना नमाज़, छोटी बच्ची पीछे देखो सारे कपड़े फैले हुए हैं, टब में किताबें रखी हैं, पता नहीं क्या रखा है और इतने बुरे हाल में रहते हैं ये लोग क्योंकि ना घर छोटा है, लोग ज़्यादा हैं। लोग ज़्यादा होंगे तो उनके पास उनसे रिलेटेड सामान भी होगा, प्लस इनके पास सामान वैसे ही सरप्लस में होता है इतना ज़्यादा क्योंकि इन्हें शॉपिंग करनी होती है ना वीडियो बनाने के लिए। तो इतना सामान है जितना होना नहीं चाहिए। फ्रेंड देखो 12 बजने वाले हैं और अभी तो रेहान का बर्थडे है तो भाई ने बोला जैसे ही 12 बजे तुरंत आ जाना, सारी जनता उससे पहले मत आना। फ्रेंड्स हमें अलाउड नहीं है कि हम ऐसे 11 साढ़े 11 बजे पहुंच जाएं। हमें 12 बजे का बुलावा आया होता तो हम 12 से पहले नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स हम जाएंगे अभी 12 बजे। हमने देखो गुटके की याद में गुटका कलर की लिपस्टिक भी लगा ली है फ्रेंड्स। यहाँ पे रेहान अपनी जुल्फे उल्फे संवार रहा है भैया, जब उसको भी भाई के जैसे बनना है। भाई भाई तुम्हारा बहुत बड़ा लूजर है, जिंदगी में कुछ नहीं किया उसने और अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। अपनी बीवी के नाम पे पल रहा है बेसिकली और अपनी बीवी की बीमारी को कैश करा रहा है। तो अपने भाई को रोल मॉडल मत बनाओ। और ये कपड़े वपड़े लाई थी ना मेहर के, तो वो भी दिखाएगी, देखो मेहर ने ऐसी लग रही है और ये ऐसे लग रहे हैं और ये वैसे लग रहे हैं। रिजा देखो बच्चा खिला रही है और रिजा सही में बच्चा लेके घूम रही है। उसके बाद जब एलिवेटर में गए ना तब इसने बच्चा पकड़ा, रिजा अब कैमरा पकड़ रही है। भाई रिजा तो इसको लगता है परमानेंट इसके साथ चाहिए, या तो कैमरा पकड़ेगी या बच्चा पकड़ेगी या बैग पकड़ेगी या इसका खाना बनाएगी या सफाइयां करेगी। अरे भाई के घर जाते ये वाला पार्ट भाई ऑलरेडी डाल चुका है। भाई के घर भी ऐसा होता है कि जैसे ये आने वाली होती है ना बेल बेल बजती होगी तो कैमरा ऑन रहता है, जैसे कोई एंटर होएगा तो कैमरे के सामने ही एंटर होएगा। और ये भी कहीं भी जा रहे हैं ना तो पीछे से कैमरामैन इनके साथ चलेगा। इनकी लाइफ ऐसी है कि बिना कैमरे के इन्हें लगता होगा कुछ तो मिसिंग है। तो मुझे लगता है कई बार ये भूल भी जाते होंगे कि कैमरा ऑन है या नहीं है, तो पूरे टाइम ये प्रिटेंड मोड में ही रहते होंगे कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है। अब सब लोग बैठे हैं देखो, यहाँ पे रिजा खड़ी रहेगी 24 घंटे। जब भी बच्चा होता है ना किसी के भी पास तो रिजा ऐसे सर पे खड़ी हो जाती है जैसे इसका बच्चा हो, और जिसका बच्चा है उसे कोई परवाह ही नहीं है, वो तो अपना सो रही होती है दोपहर के 2 बजे तक। अब मेहर आई है, मेहर को किसी ने मतलब बैठने को नहीं बोला, कुछ नहीं बात करते, मतलब ऐसे ही आ रहे हैं। हाँ 2-4 सर्वेंट्स है ना, ये आते रहते हैं पीछे पीछे इनके रहते हैं, इस टाइप से ट्रीट करते हैं इन्हें। पिताजी के साथ बैठ गई, अब उनके मुंह पे कैमरा डाल दिया, पिताजी हंस रहे हैं। पापा कुछ बोलो। पापा बोले भाई मैं क्या बोलूं। नहीं नहीं कुछ बोलो, ब्लॉग में कंटेंट देना है आपको, ऐसे थोड़ी ना 500 रुपए दिए थे, बोलो कुछ तो बोलो। जबरदस्ती मुंह पे कैमरा घुसा घुसा के कुछ बोलो, क्या कर रहे हो क्या बोलो। अंकल अंकल जी हाँ आज रेहान का बर्थडे है, बहुत अच्छी बात है। अंकल को कोई इंटरेस्ट नहीं है अंकल बस इसीलिए हम आए हैं। हो कहाँ से आए हो, अपने बेडरूम में से निकल के आए हैं। अंकल जी भी अपने बेडरूम में से तभी निकलते हैं जब किसी का बर्थडे हो, मतलब कि मतलब हाँ महीने में 4-5 बार, क्योंकि 4-5 बार तो इनके यहाँ केक कटते हैं ना महीने के। तो बस किसी का भी बर्थडे हो बस उन्हें बोलना होता है आज केक कटेगा 12 बजे बाहर आ जाना। अंकल जी पूछते भी नहीं होंगे किसका बर्थडे है, किसकी एनिवर्सरी, किसका क्या है। अंकल सोचते होंगे अच्छा मुझे ब्लू सोफे पे जाके बैठना है, ब्लू सोफे पे जाके बैठ जाता हूँ और जिसका भी होगा ठीक है। यहाँ पे पूरा केक कटिंग चल रहा है। अब थोड़ा इन्होंने थोड़ा सा उसको ना लो प्रोफाइल बना रखा है आजकल। नहीं तो पहले वही 15 औरतें पीछे नए नए सूट पहन के मेहंदियां लगा के और लाल लिपस्टिक लगा के खड़ी होती थी। और यहाँ पे ये बच्चा रो रहा होगा तो बच्चे को हिला रही है। फ्रेंड्स देखो ना बच्चा नई जगह है, बहुत परेशान करता है, फिर हमें बार बार फीड कराना पड़ता है। फ्रेंड्स बड़ी परेशानी हो रही है, हमें लगा था बच्चा एक बार हो जाएगा तो बस हो गया, बच्चा तो अपने आप ही दाल चावल खा लेगा, बिरयानी खाएगा। हमें क्या पता था बच्चे को फीड भी कराना पड़ता है। इतने दिनों तक हमें लगता था सिर्फ 2-3 दिन फीड कराना पड़ेगा, उसके बाद तो बिरयानी और मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी खाया करेगा हमारी तरह ठूस ठूस के। लेकिन फ्रेंड ये तो अभी पता नहीं कितने दिन फीड करेगा, हमें बड़ी परेशानी हो रही है। और फ्रेंड देखो हम ना उसको लिफाफा दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो हम आपके सामने देंगे, जैसे हमारे घर की रीत है। हमने आज तक 5 रुपए भी किसी को बिना दिखाई नहीं दिए और पापा भी दिखा के ही देंगे। पापा ने इस बार 1000 रुपए दिए जो मैंने ही दिए थे उनको। अभी मैंने उन्हें बोला था मेरे को कंटेंट प्रोवाइड कर दो 1-1.5 मिनट का तो मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगी, तो बस इसलिए पापा को मैंने 1000 रुपए दिए थे। तो बोला यहाँ पे ये है कि एक एक चीज बिना दिखा के दो। वो केक से लदा फदा मुंह अंकल जी को लगा रहा है। अंकल जी बोले अरे भैया दूर हट जा, मुंह धोना पड़ जाएगा। और फ्रेंड्स हम देखो फीड कराने आ जाते हैं इस रूम में बार बार। और फिर रिजा ने ना बोला कि अरे आपके लिए प्लेट बना लाती हूँ खाने के लिए। भाई जब ये फीड नहीं कराती थी ना, जब प्रेग्नेंट थी, हट्टी कट्टी थी, इसके हाथ पांव सारे चलते थे, तभी भी इसकी प्लेट रिजा ही लगाती थी। जब इसकी शादी नहीं हुई थी ना, पूरी हट्टी कट्टी थी, प्रेग्नेंट भी नहीं थी, तभी भी रिजा इसके बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट निकाल के इसको हाथ में देती थी। मतलब इतनी बड़ी, मतलब इसको क्या बोले,
इसको ना सही में ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि याद रखे इसे और बाकी जो लोग देखते हैं ना वो भी याद रखें। और यहाँ पे कह रही है, यहाँ पे ज्ञान बाँट रही है, फ्रेंड्स देखो प्रेगनेंसी में तो हमने सब कुछ खाया, फिर अभी तो देखो डिलीवरी हो रही है और फिर फीड कराना पड़ता है फ्रेंड्स, इसलिए घरवालों ने बोला है कि डाइटिंग बिल्कुल मत करना और कभी-कभी तो चलता है फ्रेंड्स, इसलिए नज़र मत लगाना। हम इतना बड़ा गुलाब जामुन और केक और नूडल्स और ये पैटीज़-वैटीज़ और ये पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा सब खा रहे हैं, डकार जाएँगे फ्रेंड्स और एक और प्लेट भी लगा के लाएगी रिज़ा, एक प्लेट से हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऐसे हम एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ़ बहुत और जैसे जिसके पास 2-3 नौकर हो वो तो एन्जॉय करेगा ना फ्रेंड्स। अब ये नीचे आई है, नेक्स्ट डे हो गया है। इसकी शक्ल देखो, जहाँ जैसे ही उठती है ना सबसे पहले कैमरा पकड़ती है, बहुत ही बुरा लगता है। मतलब आँखें भी ये कभी वॉश नहीं करती होगी और खुद ही कह रही है, फ्रेंड्स देखो मम्मी के रूम की हालत ऐसी हो गई है, हम 4 दिन से यहाँ पड़े थे और आपको तो पता ही है फ्रेंड्स, जहाँ हम जाते हैं गंदगी का जहाँ बना देते हैं। हमारा नाम सबा का जहान है, गंदगी का जहाँ होना चाहिए था फ्रेंड्स। और इसीलिए हमें रेडिट वाले कचरे का डब्बा बोलते हैं फ्रेंड्स, हम हैं ही सच में कचरे का डब्बा। तो फ्रेंड्स ये देखो हालत, लेकिन क्या करें, हैदर की वजह से ना सब लोग सो ही नहीं पाते और सब लोग हैदर के वो चुप कराने में लग जाते हैं और हमें ना 2-2 घंटे की नींद मिल रही है फ्रेंड्स, हम तो सो ही नहीं पाए, हैदर भी नहीं सो पाया। ये कहती है, फ्रेंड्स आप बताना, नई जगह पर होने से बच्चों की नींद खराब हो जाती है कि फ्रेंड्स आप बताना। इसने बड़ा ही भोलेपन से क्वेश्चन फेंका, लेकिन पब्लिक अब समझ गई है। पब्लिक ने, मैं इसके कमेंट्स देख रही थी, मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने सपोज़, मतलब अब चलो परसेंटेज बताती हूँ, 2% लोग, 2% में भी लोगों ने नहीं कहा होगा कि बच्चे को नई जगह से परेशानी होती है। सारे के सारे इसको इसकी बाकी चीज़ों पे कमेंट कर रहे हैं। तो ये फालतू के जो क्वेश्चन फेंकती थी ना कि ये बताना और वो बताना, भाई अब पब्लिक ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है और आई होप आगे भी कंटिन्यू यही करें। अब देखो इसका हिजाब देखो कहाँ तक चला गया है। अब इसके बाल थोड़े ठीक हो गए हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन्स वगैरह होते हैं या फिर तुम मल्टीविटामिन्स वगैरह खाते हो तो बाल थोड़े से ठीक हो जाते हैं। अब डिलीवरी के बाद बाल फिर से झड़ेंगे और तब फिर से फ्रेंड्स हम ना अब सोच रहे हैं डबल हिजाब कर लें फ्रेंड्स, अभी हमारे मुंह पे दाने भी आ गए हैं, हम सोच रहे हैं नकाब भी लगा लें फ्रेंड्स, तो क्या करें आप बताना फिर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पूरा गंद वंद मचा के ये कह रही है कि साफ सफाई तो हुई नहीं फ्रेंड्स, वो तो कोई बात नहीं बाद में होती रहेगी। अरे करके जाना साफ सफाई, नहीं इसको कोई मतलब नहीं है साफ सफाई से। अपना सामान वामान बांध के इससे ढेर लगा दे किनारे पे, अम्मा जी नहीं बोला होगा, सारा सामान बांध कर ढेर लगा दो ताकि हमारे घर में जगह है। ये बेस्ट पार्ट था। अम्मी जी नीचे बैठी हुई थी, अम्मी हम जा रहे हैं, अम्मी जी ने हाँ ठीक है जा रहे हैं। हाँ अम्मी जी को याद आ रहा है कैमरा लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा डायलॉग मारने पड़ेंगे। अम्मी जी कहते बुरा तो लगेगा तुम जा रही हो, लेकिन वो सबा बोले क्यों, तो अरे पता नहीं चला ना 3-4 दिन पूरी रात जगे पूरा दिन जगे, देखो आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए हैं जैसे तुम्हारी भाभी के हैं काले गड्ढे। वो तो स्ट्रेस में रहती है, चिंता करती है पता नहीं किस किस चीज़ की कि अब उसको इज्जत नहीं मिलती हमारे खानदान में जैसे पहले मिलती थी। लेकिन अभी देखो तुम्हारे हैदर की वजह से हम फैल के नहीं सो पाए। अभी रेहान सोता है पतला दुबला सा है, किनारे पे पड़ा रहता है। अम्मा 3/4 बेड पे फैल के सोती है, अम्मी को ऐसी आदत है फैल के सोने की, फैल के रहने की। अभी तुम आ गई, इतना बड़ा बच्चे का बेड ले आई और तुम इतनी मोटी, तुम्हारा बच्चा इतना मोटू मोटू जैसे कर रही थी, वहाँ पे बच्ची एक छोटी वहाँ पे मोहदा में, और तुम्हारे बच्चे का बेड, अम्मी को जगह नहीं मिली, अम्मी सो नहीं पाए, सारी रात बच्चा रोता है, सारे दिन बच्चा रोता है। हम बहुत खुश हैं, अभी आना मत, अभी वहीं रहना ऊपर। सोचो माता जी ने इसको खड़े होके भी गुड बाय नहीं बोला, माता जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, माता जी खुश थी। माता सबा बोलती है हम आते रहेंगे अम्मी, हम आते रहेंगे। अम्मी जी बोलते हाँ भाई आते रहना, बट असली में तो सोच रहे थे ना आए। अब ये बेस्ट पार्ट था जो बहुत सारे लोगों को शायद ना दिखा हो या ना समझ आया हो। यहाँ पे सबा की चालाकी थी और अम्मी जी इसी बात से गुस्से में थी। इससे पहले सबा ये कह रही, फ्रेंड्स देखो बहुत सारे लोग कह रहे थे हम तो 2 फ्लोर ऊपर नीचे ही आए हैं, सेम बिल्डिंग में आए हैं, लेकिन फ्रेंड्स माँ का घर तो माँ का घर होता है, जो सेम सिटी में रहते हैं, ये है वो समझ सकते हैं। हम तो कमेंट्स पढ़ के हंस रहे थे फ्रेंड्स, आप तो आजकल कितनी गालियां देते हो, हम तो सारे कमेंट्स पढ़ के गालियां खा के बहुत हंसते हैं फ्रेंड्स। हमें तो जिस दिन गालियां नहीं मिले तो हमें तो ऐसे घबराहट हो जाती है। और ये देखो पता नहीं 1-1:30 बज रहा है, पीछे अभी सनी आने वाला है। तो इसकी चालाकी ये थी कि माता जी को, आप सबको पता है कि मोहदा से कुछ भी सामान आता है ना, माता जी को बहुत लालच आता है। माता जी बैठ जाती है सारी पोटलियां खोलने और आधा माल माता जी पार कर लेती हैं। ये हमने सबने देखा है, जैसे कोई मोहदा से आएगा माता जी की आंखों में अलग ही चमक होगी। हाँ भिंडी आई है, प्याज आया है, दाल आई है, घी आया है, सारा माता जी माल बटोरने के चक्कर में। अब माँ बेटी दोनों अव्वल दर्जे की लालची हैं, भुक्खड़ हैं। और इसने क्या किया,
इसने सीधा सीधा सनी को लेके ऊपर चली गई। मतलब सनी भागा भागा है उधर से, सनी शूट करता करता फ्रेंड मैं आ गया हूँ, मैं सीधा सीधा जाके हैदर के गले लगूंगा, मैं सालू को एकदम आई लव यू बोलूंगा। आज सनी ने सालू को आई लव यू भी बोला इस ब्लॉग में। सनी बोलना आई लव यू, लग रही है ना तुझे रेड हॉट। इसीलिए रेड हॉट गुटके वाले लिपस्टिक लगा के बैठी थी कि आज सनी मुझे आई लव यू बोलेगा। जब सनी को घड़ी मिली ना तब सनी ने बोला आई लव यू सबा। अब ये जिस कपड़ों में आया ना, पूरा ट्रैवल करके पूरी रात ट्रेन में गुजार के इन्हीं कपड़ों में पूरे टाइम घूमता रहा। और एक बार मुझे याद है कि रिजा कहीं से बाहर से आई थी, तो सालू ओपी जी बड़ा मॉडर्न बनने के चक्कर में, अरे रिजा तुम आ गई हो, चलो सैनिटाइजर से हाथ धो लो। और हाथ धो लो भैया, सैनिटाइजर से हाथ धोते नहीं, बट इसने ऐसा कहा था, रिजा सैनिटाइजर से हाथ धो लो फटाफट, तब बच्चा लेना। अब वो तुम्हारा पति ट्रेन से सफर करके आ रहा है, सीधा बच्चे पे टूट पड़ रहा है, तब तो तुम्हें सैनिटाइजर याद नहीं आया। तो ये होते हैं ना दोगले लोग जो बेसिक पैर की बातें करते हैं, कभी कुछ बात कर ली कभी कुछ बात कर ली। जैसे सनी भाई आ रहे हैं, सारी लड़कियों में काला दुपट्टा डाल लो गले में, रिजा काला दुपट्टा, और ये पूरे रेडी होके बैठे हैं, सांस सांस रोक के सीधा कैमरे में आएंगे। और सालू जी ने बच्चा मेरा बच्चा, बच्चा कहाँ है मेरा भैया, बच्चा दे दो पकड़ा दो भाई। ये सारे फॉर्म में आ चुके थे कि अभी ये शूटिंग होने वाली है, लड़कियां लड़कियां काले दुपट्टे डाल के उधर वो बच्चे को खिला रहा है। सबसे बेस्ट ये है इनका जमाई राजा, जो इनके ससुराल में आया है। जब बेटी ससुराल में आई हुई होती है और जमाई जी वापस लेने आते हैं अपने बेटी को और अपने बच्चे को पहली बार, क्योंकि बच्चा तो पहली बार मायके में आया है ना जमाई के ससुराल में, तो उसको खिलाते पिलाते चाय पानी नाश्ता कुछ तो कराते हैं। यहाँ तो माता जी सबसे पहले आके सोफे पे पसर गई, भैया ये तुम्हारा पोटली सामान तुम्हारा बांध दिया, ले जाओ जाओ और अभी निकलो। माता जी खड़ी भी नहीं हुई, इसको चाय पानी कुछ नाश्ता कुछ नहीं मिला है, सीधा भैया जैसे आया है खड़ा खड़ा सीधा तो निकल ही जा। और उधर बेटी खाला हमेशा की तरह दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए किचन में से निकलते हुए बर्तन साफ करते, हाँ 4 दिन से था सोया नहीं, तुम्हें याद कर रहा था, सीधा ऊपर ही रखा करो इसे, नीचे मत लाया करो, हमारा काम डबल हो जाता है, नीचे का भी काम करो बच्चा भी संभालो। ये माता जी तो हिलती नहीं है सोफे पे से, और साल ओपी जा रही है, देखो माता जी अभी भी नहीं हिली। मतलब ये तो बहुत ही घोर बेइज्जती है, मैंने ऐसा नहीं देखा है। हमने मतलब इतनी फैमिलीज में देखा है कि बेटी जा रही होती ना, मतलब मैंने तो ये भी देखा है कि बेटी बिल्कुल लिटरली अगली गली में रहती थी, तभी भी वो जब भी आती थी तो उसकी माँ दरवाजे तक छोड़ने आती थी उसे, कार वार में जैसे भी बाइक वाइक पे बैठती थी उसको बाय बाय करती थी तब अंदर जाती थी। यहाँ तो माता जी ने खड़े होना भी जरूरी नहीं समझा। तो ये बनते हैं फैमिली ब्लॉगर की, हमारी फैमिली में बहुत इज्जत है बहुत प्यार है। अरे गधो, तुम्हारी फैमिली में ढेले की इज्जत और ढेले का प्यार नहीं है एक दूसरे के लिए, कुछ नहीं है, सिर्फ फैमिली में जबरदस्ती कैमरे पे दिखा रहे हो। और सनी यहाँ आ रहा है, उससे पहले सनी के लिए वो प्रेजेंट तैयार है भैया। और सनी के आ रहे हैं, मेरी फेवरेट घड़ी कब मंगा ली भाई, सब इसने पूछा होगा कौन सी फेवरेट घड़ी है, कैसे कलर की लाऊं, सब कुछ पता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे की पूरी परमिशन और पूरा जैसे होता है ना जानकारी के बाद ही गिफ्ट ले रहे हैं। ये सिर्फ ड्रामा पब्लिक के लिए है। बच्चे से इतना इसको प्यार हो रहा है, मतलब सालू ओप्पी के गले नहीं लगा, सालू ओप्पी को नहीं इसने गीली चुमिया दी, सालू ओप्पी को नहीं मतलब चूम के मुंह गीला कर दिया जैसे पहले कहता था। इसको सिर्फ बच्चे से प्यार है। फटाफट दादी को कॉल लगाया, फेस टाइम करा, ले हैदर बेटा दादी से बात कर, दादी तेरे को बहुत मिस कर रही थी। और सालू ओप्पी से कोई लेना देना नहीं, अब सालू ओप्पी ने गिफ्ट दे दिया, घड़ी मिल गई है, बस बच्चा मिल गया, ऐश है। अब देखो सालू ओप्पी की एक और बेइज्जती। अब मुझे लग रहा है दीपिका कक्कर ना फॉर्म में आ गई है, वैसे आना भी चाहिए। ये बहुत 2 सालों से ना दीपिका कक्कर को जैसे होता है ना पिन मार रही थी, अब दीपिका कक्कर आई है फॉर्म में। मैं कहती हूँ फुल फॉर्म में आ जाओ, करो एक दूसरे को पकड़ के ब्लॉग पे ब्लॉग बेइज्जती। तो ये टी शर्ट सबा ने इसको दी थी अभी 2-4 ब्लॉग पहले, और सनी को दिखा रही है, देखो सनी इसका बर्थडे था कल और ये टी शर्ट हमने दी थी, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। सनी का हाँ अच्छी लग रही है भाई, मेरे को कोई लेना देना नहीं, हाँ मैं हाँ मिलाऊंगा तेरी, मेरे को इसी चीज के पैसे मिलते हैं, हाँ अच्छी लग रही है बहुत अच्छी लग रही है। उधर दीपिका कक्कर ने, जैसे दीपिका कक्कर के घर गया, दीपिका कक्कर ने कहा ये लाइंस वाली टी शर्ट या स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम बिल्कुल नहीं पहनोगे ऐसी टी शर्ट्स। और अब शोएब को बोलती है मुझे इस टाइप की टी शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने उसी टाइम इसकी टी शर्ट चेंज करवा दी। ये बेस्ट हुआ। अब इसको लगा अरे ये क्या हो गया, हमें लग रहा था सिर्फ हमें हक है भाभी की बेइज्जती करने का, ये तो भाभी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। अब मजा आएगा ना, अगर भाभी करे कुछ तमाशे तो मजा आएगा। भाभी कब से डोरमैट बनी हुई है, एकदम ऐसे बिछी पड़ी है इनके लिए। खैर एक आध बार करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि दीपिका कक्कर में इतनी हिम्मत है, क्योंकि शोएब को बड़ी अपनी फैमिली से प्यार है ना, अम्मी से प्यार है। मुझे अम्मी और सालू को तुम बहुत पसंद थी, क्योंकि अब अम्मी और सालू के लिए तुमने बहुत कुछ करा है, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। मतलब सोचो, ये शोएब इब्राहिम का कहना है। फ्रेंड में आ गया हूँ, आपको तो पता ही है, मैं फ्रेंड आ गया था और मेरे को तो सासू माँ ने चाय पानी कुछ नहीं पूछा, और उसके लिए मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ फ्रेंड, और सालू के लिए भी चाय बना लेता हूँ फ्रेंड। अभी तो मैं आ गया हूँ तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तभी मुझे कुछ, अभी घड़ी मिली है अभी और कुछ मिलेगा।
ये चाय बना रहा है, उधर से दरवाजा खुलता है तो 2 नौकरानियाँ आती हैं। आई हेट टू से नौकरानियाँ, बट जो इनकी कंडीशन है ना वो वही है। वो लेके आती है खाना, बोलती है खाना लाए हैं। भैया खाना भी नीचे से आ रहा है या पता नहीं, वो मेरे को तो बाज़ार का खाना लग रहा था जो आया था, या बेटी खाला ने बनाया होगा थोड़ा बहुत। तो भैया महारानी जी के लिए खाना नीचे से आ रहा है, जो ट्रैवल करके बंदा आया है वो 2 घंटे सो गया, उसके लिए वो शाम को वो चाय बना रहा है और उसके बाद चाय-वाय डाल के सर्व की जा रही है। ये पूरी एक्टिंग कर रही है, टी-शर्ट पहन के अपनी सारी बाजुएँ दिखा के, सर पे एक चुन्नी डाल के कि हिजाबी हूँ मैं, बाल दिख रहे हैं सब जगह से, गर्दन दिख रही है सब जगह से और पूरी नौटंकी। और वहाँ मेहर भी, अरे ऐसा फ़िल्मी जैसा लग रहा है। भई मेहर बड़ी फ़िल्मी चीज़ें देखती है, मेहर को बड़ा रॉयल्स-वॉयल्स देखने का मन हो गया। मेहर को बड़ा पता है कि रोमांटिक क्या होता है, नहीं रोमांटिक क्या होता है। मेहर को अपनी एज में रहना चाहिए और इन लोगों के साथ रही ना, ये भी छिछोरी बन जाएगी, क्योंकि सबा इब्राहिम तो एक नंबर 1 छिछोरी थी, रही है, अभी भी वही हरकतें करती है। भाई ये फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे ये डबल मीनिंग बातें, डबल मीनिंग हरकतें करती है ना, तो है हरकतें इसकी छिछोरी। तो ये अच्छी बातें नहीं है। इतनी यंग लड़की को इसके संगत में रहना बहुत ही गलत है, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं ना, वो कंट्रोल करते हैं कि बच्चा कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ सही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। गलतियाँ सीखना, गलत चीज़ें सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो आसान होती है ना सीखनी। तो सबसे पहले इंसान एक गलत चीज़ हो और एक सही चीज़ हो तो गलत चीज़ सीखेगा। और इसकी संगत में रह के तो बेचारी की पढ़ाई-लिखाई तो चौपट कर ही रखी है। और अगेन स्कूल खुले 10 दिन हो गए हैं, इसको स्कूल क्यों नहीं भेजा गया भई? इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देती है ये? कोई क्यों नहीं पूछ रहा है इससे? सनी सुन्नी है या सिया है इसमें लगी पड़ी है, ये बताए ना कि स्कूल क्यों नहीं भेज रही है? अच्छा बेस्ट पार्ट, अब सनी जो सारा बैग लेके आए थे ना भर के इतना सारा, सीधा ऊपर आ गया, ऊपर खुला है बैग। माताजी एकदम देखती रही, माताजी का मन एकदम गुस्सा आ गया था माताजी को। सनी आ रहा है, 4 दिन हम सोए नहीं, बच्चा पालते रहे, बच्चे के इंतज़ार में कि महोदय के बैंगन आएँगे, महोदय की दाल आएगी, महोदय का घी आएगा। सनी सारा का सारा सामान ले गया और साथ में नौकरानियाँ आ गई हैं। बेटी खाला बाजू में बैठी थी, मुझे लगा था बेटी खाला नहीं आई होंगी, लेकिन नहीं, रिज़ा, मेहर और बेटी खाला सब तीनों यहीं घूम रहे हैं और इस इंसान ने 2 कप चाय बनाई है। शर्म आनी चाहिए इसे। और अगर बनाई है ज़्यादा तो दिखी नहीं हमें, मुझे नहीं दिखी है कोई भी चाय पीते हुए। ये महाराज की तरह है ना, बिल्कुल महारानी की तरह प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेती है कि भई मैं ही मैं हूँ, बाकी सब नौकर हैं। चलो भई नौकर नहीं है पहली बात तो, और मैं कहती हूँ नौकर भी होते हैं ना, घर में चाय बन रही होती है तो उनको भी चाय दी जाती है। अगर वो लोग कुछ खाते हैं मालिक तो थोड़ा बहुत उनको भी दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि जो जैसे सर्वेंट्स वगैरह भी होते हैं ना, तो घर में चाय बन रही है, कुछ नाश्ता बन रहा है तो उनको भी देते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे मानते हैं कि अगर कोई भूखे पेट है और उसके सामने तुम फैल-फैल के खा पी रहे हो, तो उसकी नीयत खराब होएगी ना, तो तुम्हारा खाना तुम्हें ठीक से नहीं लगेगा। तो लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि भैया ये खाएँगे-पिएँगे और बाकी लोग कुछ नहीं, उनके मुँह पे डाल के, "अरे तुमने नहीं खाया?" तो बच्चे बेचारे कहते हैं, "नहीं हम खा लिया, हमने नीचे से खा के आए हैं।" और ये महारानी की तरह बैठ गई है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम किया है उसने। चाय पी रही है, फालतू की बातें कर रही है और सनी सामान खोल-खोल के दिखा रहा है कि ये देखो, मैं इतना सारा दलिया लाया हूँ। कि दलिया 5 किलो क्यों नहीं लाया? इसका मुँह देखो, ये इसका रेस्टिंग फेस है। इसका मुँह ऐसे रहता है पूरे परमानेंट ना, ऐसे जैसे कहते हैं ना सूजा हुआ मुँह। तो यहाँ पे भुट्टे दिखा रहा है, देखो भुट्टे ले, पीछे पब्लिक लिख रही है, भाई भुट्टे मत खाना, हैदर के पेट में दर्द हो जाएगा। भाई वो फीड-वीड नहीं कराती, तुम चक्करों में मत पड़ो, इसकी बातों में मत पड़ो। ये तुमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, तुमसे बहुत ज़्यादा चालाक है। तुम भोले-भाले लोग हो जो इसको देख रहे हो और भोले-भाले मासूम लोग हो जो इसको कमेंट कर रहे हो, और ये तुमसे 25 गुना होशियार और चालाक है। अब देखो इसके बाल-वाल कटे हुए हैं, हाथ देख लो पूरा टी-शर्ट में दिख रहा है और सारे बाल तो दिखते ही रहते हैं और ये अपने आप को हिजाबी कहलवाती है। इसका इंस्टा अकाउंट देखोगे ना तो पूरी इंस्टा पे ना इसके हिजाबी पिक्चर्स हैं, क्योंकि इसको हिजाबी मॉडल बनना था और इसने अपने हिजाब वाले में कहा था वीडियो में, नहीं फ्रेंड्स हमने हिजाबी मॉडल बनने का कोई सपना नहीं है फ्रेंड्स, सपना तो बहुत था, सपना तो हमारा दीपिका पादुकोण बनने का था, लेकिन फ्रेंड्स क्या करें, हमारी हाइट भी नहीं थी, हमारी शक्ल भी नहीं थी और फिर हमारे वेट भी बहुत ज़्यादा था, तो फिर हम बन नहीं पाए, तो फिर हमने सोचा हम मीरा रोड की प्रिंसेस बन के ही रह लेते हैं। यहाँ सनी देखो इतना एक्साइटेड हो गया, अचार निकाल रहा है, दलिया निकाल रहा है, मेहर को खड़ा कर दिया, अभी मेहर सामान निकालेगी, रिज़ा सामान निकालेगी, मेहर डब्बे ले लेके आ रही है, उसमें भर रही है। माताजी का तो नीचे खून जल रहा होगा, अरे हमें नहीं देखने को दिया, इस बार तो साल उन्हें हमें देखने भी नहीं दिया। सोचो ऐसा होता है। माताजी तो इसी ताक में बैठी थी कि 4 रात सो नहीं पा रही, कोई बात नहीं, भी सब मौदा से सामान आएगा, देखेंगे, हम खाएँगे प्याज, हम खाएँगे दाल, हम तुरई खाएँगे। और यहाँ माताजी को पता चला भैया 4 रात बर्बाद करने के बाद मौदा का सामान भी नहीं मिला, कि तुम्हारी बेटी तुमसे 4 गुना चालाक हो चुकी है। वो सीधा सनी को ऊपर ही लेगी कि भैया सनी आ गया, तुम अपना बैग वैग लेके सीधा ऊपर चलो, यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करो।
बेटी खाला और बाकी दोनों को बुला लिया, बेटी खाला बच्चा संभाल रही है। रिजा की हालत देखो फैल के मतलब इतनी हो चुकी है, ये देखिए जाके कॉलेज वॉलेज का पढ़ाई लिखाई कर ले, अपनी जिंदगी संवार ले। नहीं जी, इसकी गुलामी करनी है खड़े होके। जैसे कहते हैं ना, बच्चा कहीं भी जाएगा, अगर वो शेर है अगर उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो, और अपने घर में बच्चा हमेशा शेर होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कुछ बोलेंगे ना, ये कर दे वो कर दे, बच्चा मना कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं करना, वो पेरेंट्स मान भी जाएंगे चलो ठीक है। लेकिन किसी और के घर में माँ बाप के सामने बच्चे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो बच्चा क्या ही बोलेगा, किसके सामने मना करेगा, कैसे मना करेगा। तो इनकी वही हाल है, माँ भी एक्सप्लॉइट हो रही है, बच्चे भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ना माँ में हिम्मत है मना करने की, ना बच्चों में हिम्मत है मना करने की। पिताजी को परवाह ही नहीं है, पिताजी अपना सऊदी में ऐश काट रहे हैं। और यहाँ पे सनी की देखो, सनी की असली औकात, जमीन पे बैठ जाए और निकाल निकाल के सामान दे। ये देख साबा, सालू तेरे को खुश करने के लिए अचार लाया हूँ, तूने बोला था सीधा ऊपर ले आना, नहीं तो अम्मी हड़प लेगी थोड़ा सा। अम्मी को बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे इस घर में तो रह के किसी की मजाल नहीं कि कोई खा जाए। ना बेटी खाला अचार का डब्बा भी नहीं खोल सकती, हमारी परमिशन के अलावा कोई चीनी का एक दाना नहीं खा सकता। तो अम्मी क्या है, बस अम्मी का डर था हमें, अम्मी ना खा जाए, अम्मी से बच के सारा सामान ऊपर आया है। मतलब इतनी चीप, इतनी घटिया हरकत लगी ना मुझे ये। और ये दूसरी घटिया हरकत की में सनी आया, किसी ने पानी नहीं पूछा, चाय नाश्ता कुछ नहीं पूछा भाई। मतलब ससुराल वालों की तो इज्जत है ही नहीं, सनी के पेरेंट्स की तो इज्जत है ही नहीं, सनी की भी कोई इज्जत नहीं है, बिल्कुल फुटपाथिया इंसान है ये। और इसके माँ बाप भी, वरना अगर माँ बाप इज्जत वाले होते ना, माँ बाप भी ना आए यहाँ पे। लेकिन नहीं, कि कहीं मैंने देखा है कहीं माँ बाप ऐसे कहते हैं कि चल भाई तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली और हम उस चीज के लिए रेडी नहीं थे, अब तुम जियो अपनी जिंदगी। लेकिन नहीं जी, माँ बाप भी ऐसे दुम हिलाते आ जाते हैं, सालू मेरी बेटी सालू। और इसके माँ बाप को सामने भी खुद इफ्तारी करते हैं, खुद बना बना के पकौड़े खिला रहे होते हैं। तो लीचड़ है पूरा का पूरा ये खानदान, सबके जो जो दिख रहे हैं ना इसमें वीडियोस में, इनके सब लीचड़ है, गिरे हुए हैं, रिस्पेक्ट किसी की नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई इनको चीज पता ही नहीं क्या होती है। हाँ, अम्मी जी बैठ के अपने टीवी पे देखेंगी सबा का व्लॉग, उसमें देखेंगी क्या क्या लाई, इतने बड़े बड़े गुलाब जामुन आए थे, देखो हमें नहीं दिया, लेके चली गई ऊपर सनी को सारा सामान को। हम होते एक गुलाब जामुन इस गल में दबाते, एक गुलाब जामुन उस गल में दबाते, कितना मजा आता है, ऐसे दो दो गुलाब जामुन इकट्ठे कर करके खा लेते। अरे अम्मी से ज्यादा चालाकी कर रही है सालू, अभी तो देखो चालू, हमने बोला था कि सबसे चालाकी करना, अम्मी से मत करना, अम्मी से भी चालाकी करने लगी है। हम बताएंगे अम्मी से शातिर कोई नहीं है, अब हम घुसने नहीं देंगे, जैसा नहीं कहीं भी जाए घुसने नहीं देंगे, अभी बेटी को बुला लेंगे, बेटी हमारी बहन है, हमारी मानेगी। लेकिन बेटी कहाँ मानेगी हमारी, बेटी भी वही है जहाँ उसको कुछ मिलता है, तो सालू तो उसको दिला देगी। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कौन सा अम्मी का जहान चलता है, सुतारा का जहान, हम भी खोलेंगे एक चैनल सुतारा का संसार, हम भी, और उसमें दिखाएंगे हमने खूब खूब क्या क्या करते हैं। फिर अभी आ जाएगी बेटी हमारे पास भागी भागी। तो ये देखो इतने सारे कपड़े लेके आ रहा है, दिखा रहा है, और यहाँ पे रिजा खड़ी हुई है, बेटी खाला बच्चा संभाल रही है, ये महारानी जी अप्रूवल दे रही है, वीडियो बना रही है, तो उसको कमेंट्री कर रही है, अरे इतने अच्छे से कपड़े दिए दादी ने, अरे इतने बड़े बड़े दे दिए, ये ना नानी दादी ना बड़े बड़े कपड़े दे देती हैं। और यहाँ देखो महर, महर बेचारी दलिया डाल रही है बॉक्सेस में। सोचो, मतलब छोटी बच्ची से काम करा रहे हैं, स्कूल छुड़वा के फिर बात करते हैं पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। और खुद महारानी सी सोफे पे बैठी हुई है, बच्चा कोई और संभाल रहा है, बैग सनी खोल खोल के दे रहा है, ये सामान उसमें डाल रही है, उसके बाद जो इसने फैलाए हैं सारे कपड़े वपड़े बच्चे के, वो रिजा उठा के संभालेगी, क्योंकि रिजा तो उसकी ऑफिशियल नैनी है। रिजा को पता है कि बच्चे की सारे चीजें कहाँ पे रखनी है, कैसे रखनी है, और ये किचन का छोटा मोटा काम करेगी, और बेटी खाला जी बच्चा संभालेंगी। मतलब इतने सारे लोग इसको चाहिए, और सनी इसकी चापलूसी करेगा, इसको खुश रखेगा, क्योंकि बहुत बड़ी अटेंशन सीकर है ना। पता है ऐसे लोगों को ना बहुत तकलीफ होगी अगर झटके से इनको ऐसा कुछ कर्मा मिला ना कि भाई यूट्यूब वालों ने इनको बैन कर दिया, कि अब ये कमा नहीं पा रहे हैं, या कुछ और मेजर इनकी लाइफ में क्राइसिस आ गया, क्योंकि इसको इतनी अटेंशन की आदत हो गई ना कि सब इसके आसपास घूमे, इसको खुश रखे, बेसिकली इसकी तारीफें करते रहे, इसके अप्रूवल से ही चीजें चलती रहे, इससे पूछ पूछ के लोग करें, और सब इसकी भी गुलामी करे बेसिकली, तो वो सब आदत हो गई है इसको। तो इसमें अगर इसको ये सब नहीं मिला ना, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, और वो टाइम आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसमें इतना टैलेंट है या इतनी कैपेबिलिटी है कि अपनी कैपेबिलिटी अपने टैलेंट के दम पे ये जिंदगी भर अटेंशन ले सके। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ यूट्यूब के पैसे के दम पे अटेंशन मिल रही है, जिस दिन ये बंद हुआ तो उस दिन तो जीरो है। वहाँ भुट्टे भून रहे हैं, वहां पे देखो किचन में बेटी खाला और मेहर लगी पड़ी है, उसमें भी नाटक करी, अरे इतनी जोर से हो जाए जैसे पटाखा चला है। भाई तुम गवार हो, तुमने कभी भुट्टे नहीं भूने, और ऐसे नाटक कर रही है जैसे सही में पता नहीं कौन सी अप्सरा है, ये पता नहीं कहाँ से उतरी है, इसने दुनिया पे पहली बार पहला दिन है इसका,
इसको भुट्टे भूनने में जो जैसे फटता है भुट्टे का दाना आग से, उसके लिए भागी-भागी आ रही है और ऐसे रिएक्ट कर रही है कि जैसे मतलब पहली बार इसने भुट्टा भूनते हुए देखा हो। मतलब ये सब हरकतें करती है ना, तो ऐसा लगता है कि सही में लोग पागल क्यों बन रहे हैं? पब्लिक को दिख नहीं रहा क्या इसकी हरकतें? और फालतू में ऐसे क्यूट बनने के चक्कर में रहती है, ऐसा लगता है क्यूट है। भाई तुम 35-36 साल की एक औरत हो, एक बच्चे की माँ हो, ये सब हरकतें क्यूट नहीं लगती हैं, सब क्रिंज लगती हैं और पब्लिक को कोई अच्छी भी नहीं लगती हैं। एक एज होती है, एक शक्ल होती है, एक एक मैनरिज्म होता है जिसपे ये सब हरकतें मे बी क्यूट लग जाएँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं, डम गँवार लगती है ये औरत। अब यहाँ पे कह रही है फ्रेंड हमारे ना कमरे का एसी खराब हो गया, तुम दूसरे कमरे में सो जाते हैं। अच्छा, ये जो मेन रूम है वहाँ पे जब ये गद्दे डाल के सोते हैं वो लोग, तो उनको क्यों नहीं छोटे वाले रूम में सोने देते? क्योंकि वहाँ तो सोफा कम बेड है ना। नहीं, लेकिन ना उनको इतनी मतलब जैसे कहते हैं ना सहूलियत नहीं देनी है। ये सब नौकर टाइप लोग हैं, तो इनको सहूलियत नहीं देनी है। सहूलियत दे दी तो इनको याशी की आदत पड़ जाएगी। तो इनको टाइट कंट्रोल में रखना है कि भाई तुम्हारी औकात गद्दे और जमीन की है, तुम वहीं पे रहो। तुम हमारे रूम में, हमारे घर में बेड खाली भी है, तो बेड हमारे लिए है। भैया सनी की भी औकात दिखा दी। भैया गद्दा डाल के जमीन पे लेट जा, तू तेरी औकात नहीं है कि बेड पे सोने की। बेड पे सिर्फ प्रिंसेस ऑफ मौदा, प्रिंसेस ऑफ मीरा रोड सोएंगी। तो जो इनका सोफा कम बेड था उसमें आई एम श्योर 2 जने 3 जने तो आ ही जाते, लेकिन ना ना ना, सनी को जमीन पे लिटा दिया कि भैया तेरा ये गद्दा है और महारानी जी सिर्फ बेड पे सोती हैं। अब यहाँ महर घूम रही है, महर को बोले सोते क्यों नहीं? महर बोल रही है कि अभी से थोड़ी ना सो जाएंगे, और 1 बज रहा है। महर भी नहीं है, रात के 2-2 3-3 बजे सो रही है। रिजा अलग अंगड़ाइयां लेते हुए टहल रही है। इनके घर में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज है ही नहीं। बाद में बच्चा बड़ा हो जाएगा तो भी ऐसे ही रहेगा कि भैया महर ही और ये होते ना रिजा, यही उठ के उसका लंच बॉक्स बना के दे देंगी और भेज के आएंगी स्कूल, क्योंकि महारानी जी ये सबा इब्राहिम जी 2 बजे से पहले उठने नहीं वाली। अब यहाँ सनी को जो गिफ्ट मिलता है उसमें टेंट होता है, तो टेंट काफी महंगा होता है। ये बोलता है अरे 1,000 का टेंट है, और ये खुद ही बोलता है ये सब सालों अपनी जब नई नई शादी हुई थी तो मुंह पे बहुत सारा लगाती थी, लाल 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 लाल। भाई मुझे तो पता नहीं चलता था, मैं तो गांव का आदमी था, मुझे लगता था शहर की लड़कियां ऐसी होती है लाल बंदरिया जैसी, तो मुझे लगता था ठीक है। लेकिन जब मैं शहर आया तब मैंने असली लड़कियां देखी एकदम स्मार्ट स्मार्ट, तब मुझे लगा तो मेरी बीवी बंदरिया है। और सालों पे अरे सभी तो लगाते हैं, महर रेजा तुम बताओ ना। महर रेजा हाँ हाँ सब लगाते हैं सब लगाते हैं। फिर सालों पे अरे तुमने पहले क्यों नहीं बोला अगर मैं लाल ज्यादा लगाती थी तो। और सनी भाई अरे वाह वो सब छोड़ो बेटा, तुम बहुत अच्छी लगती थी, बंदरिया हो जैसी भी हो, तुम बहुत अच्छे हो, भालू हो बंदरिया हो जो भी ये चलता है, तुम मेरी घड़ी दिखाओ। सनी ने उन चक्करों में पड़ा ही नहीं, बात ही काट दी, हाँ भैया घड़ी दिखाओ। घड़ी में इतना खुश, कहता है मैं तब से रात का वेट कर रहा था कि जब सालू जी बैठेंगे अपना कैमरा ऑन करके हमें परमिशन देंगी, तब मैं अपनी घड़ी खोलूंगा और चेहरे पे चमक देखो। ये चमक इसलिए है कि 2 दिन में अपने माँ बाप के मुंह पे तमाचा मार के आ जाओ, और भले वो रोते बिलखते रह जाएं लेकिन तुम उसकी परवाह मत करना, सीधा मेरे यहाँ आ जाना 2 दिन में। और उन्हें ये दिखाना है कि भैया मैं मुहर्रम के लिए आया, मुहर्रम करा, मैं निकल लिया। तो ये इसको बख्शीश मिली है, जो इसके ना वादा पूरा किया, काम पूरा किया है। 2 दिन के अंदर वापस भाग दौड़ के आ जाओ, माँ बाप रोते रहे छोड़ दो उन्हें, फर्क नहीं पड़ता। और रुकैया से नहीं मिला और नानी से भी नहीं मिला। बहुत लोग कमेंट्स करे भाई नानी से क्यों नहीं मिले तुम, नानी कहाँ गई तुम्हारी? जब मर्जी आता है ब्लॉग में दिखाते हो, जब लोग पूछे तो गायब है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, इसको घड़ी लेके इतना खुश है। फ्रेंड यही तो चाहिए था, फ्रेंड अभी मैं रिजा जैसा हो रहा हूँ, यही तो चाहिए था। और यहाँ पे सालू जी कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हम तो शॉपकीपर के पास गए और हमने बोला कि जो लेटेस्ट वाली है वो दिखाना, और फिर वो हमने सोचा प्रमोशन कर दे, थोड़ा मिल जाएगा, सस्ती मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम जैसे लोगों से हम प्रमोशन नहीं कराते, बड़े बड़े लोग प्रमोशन करते हैं। रिजा क्या कहा था उसने एग्जैक्टली बताओ। रिजा ने बोला, उन्होंने कहा था ठीक 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 ठीक। रिजा ने भाई बोला ही नहीं जाता इस औरत से, तो इस लड़की से बिल्कुल 2 सेंटेंस नहीं बोले जाते। रिजा कहती है हाँ उन्होंने ना विकी कौशल से और शुभनम गिल से प्रमोशन करा रहे हैं, तो फिर हम उनके लेवल के नहीं है ना। सालुवती नहीं फ्रेंड्स ऐसा मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम अभी उनके लेवल के जैसे बने नहीं है। लेकिन आप देखो, आप हमें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करते रहो, लूप पे लगा के देखते रहो दिन भर रात भर, तो हम भी बन जाएंगे उनके लेवल के। एक्चुअली लेवल के तो नहीं बन पाएंगे कभी भी जिंदगी भर भी, उसके लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ शायद थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा कमा पाए, इज्जत तो गवा ही दी हमने। अब हम सोच रहे हैं इज्जत का क्या करेंगे, पैसा ही कमा लें। फ्रेंड्स आपको पता है हमने क्यों दिलाई है? क्योंकि सनी तो कभी अपने लिए कुछ नहीं लेते, और सनी ने तो थार भी कैंसिल कर दी, हमने तो लोन अप्रूवल भी ले लिया था और टोकन मनी भी दे दी थी। भाई क्यों ऐसा, क्यों थार कैंसिल करी ये भी बता दो जरा। पैसा तो खूब आ ही रहा है, अभी तो बेटा भी हो गया है, तो थार क्यों कैंसिल करी? फालतू की बात है कि सनी अपने लिए कुछ नहीं लेते, इसलिए हमने उसे गिफ्ट कराया। इसको ये बहुत शौक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि इसको बड़ा शौक है, हमने ये दिलाया, हमने इसको ये दिलाया, हमने वो करा, हमने वो ये करा।
फ्रेंड्स अभी ना सनी को कुछ बोलना है। एक्चुअली आपने इतनी गालियां दी मुहर्रम वाले ब्लॉग पे, हमने तो इतना एक्साइटेड होकर सनी को भेजा था कि 2 दिन सनी ब्लॉगिंग करेंगे मौदा से। आजकल मौदा से लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार। हमें बहुत जलन हो रही है, हमें बहुत आग लगी पड़ी है कि उनका चैनल मोनेटाइज कैसे हो गया, वो कैसे पैसा कमाने लग गए हैं। और फ्रेंड्स हमें बहुत घबराहट होती है कि हमारे हाथ से नौकर ना निकल जाए, हमारे कहीं उसके चक्कर में उसका देखा देखी। तो फ्रेंड्स हमने जो मुहर्रम का प्रोग्राम दिखाया था मौदा से, उसके लिए हमें इतनी गालियां पड़ी। कोई कहता है सनी शिया है, और हमने इतनी सफाई भी पेश की कि सनी शिया नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे भाई भाभी बैठ जाते हैं और हम शांति से आके बैठ के मुंडी हिलाते हैं और बचने की कोशिश करती है भाभी, और भाई सारा लीड लेते हैं, तो वैसे ही हम एकदम सनी भाई को दे देते हैं, सनी भाई इधर आओ, ये कैमरा पकड़ो और अपनी भड़ास निकालो। जैसा मैंने सिखाया था एग्जैक्टली वैसे ही डायलॉग बोलने हैं, कुछ इधर उधर का नहीं बोलना। तो सनी वही जो उसने ट्रेन में रेंट किया था कि फ्रेंड हमें पता है कि आग वाली चीजें नहीं दिखानी चाहिए फ्रेंड, वो सब हम नहीं करते फ्रेंड, बहुत दुख की बात है फ्रेंड, लेकिन मौदा में तो ऐसे ही मनाते हैं फ्रेंड, देखो हमें गालियां मत दो फ्रेंड, वैसे ही आधे लोग हमें इधर से भी गाली पड़ती है उधर से भी गाली पड़ती है फ्रेंड, अभी तो व्यूज भी बहुत कम होने वाले हैं और धीरे धीरे और होते जा रहे हैं फ्रेंड, हमें लगा था बच्चे के बाद 3-3 मिलियन व्यूज आएंगे, तो फ्रेंड अभी तो 1.5 मिलियन पे अटक जाती है गाड़ी, तो ऐसा मत करो फ्रेंड, आप हमें देखते रहो फ्रेंड, आप जो कहोगे हम करेंगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे फ्रेंड, हम आपके साथ है, हम नहीं खुश होते, हम तो मुहर्रम में बिल्कुल खुश नहीं थे, हम तो खाना बांट रहे थे फ्रेंड, खाना बांटना कहाँ से गलत है भाई, गलत खाना बांटना नहीं है, खाना फेंक फेंक के हीरो बन के जो अकड़ दिखा के तुम बांट रहे थे ना, फेंक रहे थे पब्लिक में, वो गलत है। ये फ्रेंड देखो हमने कुछ भी गलत नहीं किया, और फ्रेंड फिर भी आप सोचते हैं हम शिया है तो कोई बात नहीं है, शिया ही मान लो भाई, पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रहा शिया और सुन्नी में इन्हें इतना क्या ईगो इश्यू बना रखा है। शिया, कई लोगों ने मेरे को कमेंट लिखे कि शिया लोअर कास्ट नहीं होते, भाई मैंने नहीं कहा कि कास्ट वाइज प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम है क्या कि इन्हें इतनी आग लग गई, इन्हें शिया बोल दिया गया, तो शिया और सुन्नी में इतना क्या मेजर फर्क होता है कि इनको लगता है कि भैया ये शिया नहीं सुन्नी है तो बहुत सुपीरियर है और शिया सुपीरियर नहीं होते, क्योंकि अगर सेम लेवल पे हैं सब इक्वल हैं तो फिर ए कहो या बी कहो इन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, लेकिन इतनी झुलस गई इनकी कि ये आके बार बार क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हम नहीं है वो, लेकिन आप अगर मान रहे हो तो फिर फ्रेंड्स हम आपसे बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि फ्रेंड अगर आपसे बहस कर लो आप रूठ गए तो फिर हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, हमें जी शॉप की जो घड़ी मिल रही है, थार मिल रही है, हमारा रेस्टोरेंट बना बनाया मिल रहा है, वो सब नहीं मिलेगा फ्रेंड, इसलिए आप हमें गालियां दो जो मर्जी दो, आप हमें देखते रहो, हमें शिया कहो सुन्नी कहो जो मर्जी कहो, आप हमें देखते रहो। उधर से वो आ जाती है अल्लाह अल्लाह करने, फ्रेंड देखो अल्लाह के पास जाना है एक दिन, तो फ्रेंड्स हमें अच्छे काम करने चाहिए देखो, और हमें तो हम हमेशा अच्छे काम करते हैं, और फ्रेंड्स देखो मरने के बाद अच्छे अल्लाह के पास जाना है, अपने कर्मों का हिसाब देना है, तो इसलिए अच्छा ही करो, और अच्छा है बुराई में भी अच्छा ही देखो। तो फ्रेंड्स हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे कर्मों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है फ्रेंड्स, और हमें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता अपने कर्मों से, देखो हमें पता ही नहीं कि हमने कोई गलत चीज़ की है, हमने 3-4 लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है, एक इंसान को दुनिया से ऊपर भेज दिया है फ्रेंड्स, और फिर हमने एक रोती बिलखती माँ से उसका बेटा परमानेंटली छीन लिया है फ्रेंड्स, और अपने माँ बाप भाई बहनों सबको बर्बाद कर दिया है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हमें लगता नहीं कि हमने कुछ गलत किया है फ्रेंड्स, अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो चाहे तो बहुत कुछ गलत करना चाहते हैं फ्रेंड्स, हमारे अरमान तो बहुत हैं कि ऐसा करते कि हमारे पूरे खानदान में आग लग जाए फ्रेंड्स, एक दूसरे को शक्ल ना देखे कोई, और लेकिन फ्रेंड्स वो मौके मिल नहीं रहे, हम तो चाहते हैं कि भाई भाभी के बीच में इतनी दरार आ जाए फ्रेंड्स कि वो एक दूसरे की शक्ल ना देखे, हमारे माँ बाप में इतनी दरार आ जाए कि वो एक दूसरे की शक्ल ना देखे, सनी और उसके माँ बाप को मैं ऐसा कर दूं कि वो एक दूसरे की शक्ल ना देखे कभी जिंदगी भर, और फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि हमारे सारे मौदा के रिश्तेदार इतने गरीब हो जाएं, इतने गरीब हो जाएं कि हमारे बस टुकड़ों पे ही पले सारे के सारे, कोई भी अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाए फ्रेंड्स, हम ये चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम कर नहीं पा रहे हैं, पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं फ्रेंड्स, और वो सब छोड़िए फ्रेंड्स, देखो सनी ने कितना अच्छे व्लॉग बनाए हैं, 2 दिन हमें इतना आराम करने को मिला कि हमारी अम्मी भी थक गई, उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि दोबारा मत आ जाना बस बेटा, दोबारा मत आ जाना, इस घर में घुस मत जाना बेटा, नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे इस घर को, कहीं मौदा चले जाएंगे, अगर इस घर में बच्चा लेके दोबारा आ गई रात को रहने के लिए, सनी कहीं भी जाए हमारे घर में मत आ जाना बस। तो माता जी जैसे कहते हैं ना कि पक गई थी माता जी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी इसके वहां रहने से, और माता जी बिल्कुल भी दुखी नहीं थी इसके वहां से जाने से, और ये सनी को बम करी बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया, हमें तो बहुत मजा आया, 2-4 दिन सनी ऐसे महीने में तुम ऐसे 2 दिन के लिए घूमने फिरने चले जाया करो, थोड़ा आराम मिल जाया करेगा, हम अम्मी के सर पे बैठ जाया करेंगे उनकी छाती पे मूंग डालने के लिए, ताकि ऐसा ना लगे उन्हें कि उनकी बेटी विदा हो गई है शादी करके। तो सनी कहता देखो फ्रेंड कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने अच्छा व्लॉग नहीं बनाया, कुछ लोग कमेंट लिख रहे थे ऐसा है वैसा है, नहीं नहीं सनी ऐसा नहीं है, तुमने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है, सो सनी तुम तो हमेशा कहते हो ना कि तुम तो बुरे नेगेटिव कमेंट्स
पढ़ के भी तुम्हें हिम्मत मिलती है? सनी कहा, हाँ देखो नेगेटिव कमेंट लिखते हैं ना, मुझे हिम्मत मिलती है और मैं सोचता हूँ और भी अच्छा करूँ। और देखा जाए तो सनी ने अपने आप को 2 साल में काफ़ी ग्रूम किया है। जिस तरीके से ये आया था ना 2 ढाई साल पहले मौदा से, जैसे मैंने पहले भी बोला था, बिल्कुल गाँव वाला ड्राइवर जैसा लगता था, ट्रक ड्राइवर जैसे होते हैं ना, वैसे इसका पहनना-ओढ़ना, वैसे ही कपड़े पहनता, गुटखा चबाता था, हेयर स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, डरा हुआ, ऐसे सहमा-सहमा सा रहता था। अब देखो इसका कॉन्फिडेंस, कपड़े अच्छे पहनने लगा है, ग्रूमिंग अपनी शक्ल की कर लिया एक्सेप्ट दांत, बात करने में कॉन्फिडेंस आ गया, डरता घबराता नहीं है, जिम विम जाने लगा है। तो इसका पूरा ना एटीट्यूड पर्सनालिटी चेंज हो गई है। उधर देखो, वहाँ जो भाभी जी का पति देव है जो सोफा तोड़ते रहते हैं सारे दिन, उस बंदे को कब से आया हुआ होगा, मेरे को लगता है कि 2008 में आया होगा या 7 में आया होगा। तो कितने 17-18 साल हो गए, 17 नहीं तो 15 साल तो आराम से हो ही गए होंगे। तो 15 साल से मुंबई में है, मीरा रोड में मान लो, लेकिन मुंबई में भी तो जाता रहता है, फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ भी घुला मिला है, बैठा है, काम करा है। दीपिका कक्कर तो वेल ग्रूम थी जब इसे मिली थी, उसके साथ रहा है, लेकिन तभी भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो है, ज़ीरो। अपने से बेटर लोगों के साथ उसके बैठता है ना जब वो, तो उसकी ज़बान नहीं खुलती है, उसका मुँह नहीं खुलता है, उससे बात नहीं करी जाती है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल आज भी बहुत ही लो है। और ये भले ही वो शर्ट-वर्ट, पैंट पहन के जो भी है फ़ोटो शूट करवा लेता है, लेकिन वैसे नहीं है कि वो कहीं जाके शॉप पे जाके अपने आप कुछ मैनेज करे। एयरपोर्ट पे भी जब ये लोग दुबई जा रहे थे ना, तो मैंने इस पर पॉडकास्ट भी बनाया था। Deepika Kakkar entered into the airport first, and she was the one who was going to all the counters and talking to those people for reservation and for like boarding passes and all. तो ये बंदा तो पीछे पीछे ट्रॉली के साथ ही खड़ा था। ही डिड नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस टू गो एंड टॉक टू दोज पीपल। सोचो। और बाकी जगह भी दीपिका ही मैनेज करती है, कुछ भी मैनेजमेंट हो ना घर में, इसको बुलाना है, उसको बुलाना है, प्लम्बर को बुलाना है, ठीक करवाना है, किसी से बात करनी है, फोटोशूट करवाना, कुछ भी। So Deepika Kakkar is the one who talks to all these people, and he is the one who just sits behind her. And he has been living here for last 14-15 years, but still he does not have any confidence. उसने कुछ सीखा ही नहीं है, पता नहीं कौन से बबल में जी रहा है। और सनी सोचो, आज से 10 साल बाद अगर इनका यही चलता रहा तो ये तो बंदी, और सबा इब्राहिम को तो इसने पीछे कर ही दिया है। सबा इब्राहिम को तो इसने गांव वाली बना ही दिया कि सर पे दुपट्टा ले। मेरे को तो बीवी ऐसी अच्छी लगती है जो बिना मेकअप के, जो बिना बंदरिया बन के घूमे, लेकिन फ्रेंड सर पे दुपट्टा होना चाहिए, ऐसी बीवी अच्छी लगती है। सालों तुम ऐसे रहा करो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तुम इधर छिछोरी हरकतें करो। मैं कुछ भी करूँ चलेगा, मैं डेल्टा जाऊँ, छिछोरी हरकतें करूँ चलेगा, लेकिन सालों तुम एकदम चुपचाप रहा करो। तुमने अपने जवानी में बहुत छिछोरी हरकतें करी है, तो मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तुम बिल्कुल सीधी सादी बन के रहो, वरना मैं भग लूंगा। तो अपनी बीवियों को तो इन्होंने इतना ढाल देते हैं ये लोग कि बिल्कुल तुम चुपचाप सीधे साधे दुपट्टे में लिपटे हुए रहो, बिना बिना कुछ भी, मतलब जैसे होता है ना फैंसी कपड़े पहने, बाहर निकले, अपने फ्रेंड से मिले, ये सब चीजें नहीं करो। लेकिन हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, जिम विम जाएंगे, ग्रूमिंग करेंगे, वो सब हम करेंगे। तो बहुत ज्यादा इनके यहाँ पे लड़कियों को जैसे कहते हैं ना दबा के रखा जाता है, और बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव सोच है इन लोगों की। मैं सारी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इब्राहिम फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ। लेट मी क्लैरिफाई दिस, वरना सब लोग मुझे बोलेंगे नहीं जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है ये मेरी स्टेटमेंट। तो ये था इसका व्लॉग। बेसिकली सनी आया और सनी सारा माल लेके सीधा इसी के घर में, और माता जी को कुछ नहीं मिला। माता जी बड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई। माता जी कह रही हम भी जाएंगे माता, हम खुद लेके आएंगे, अपने आप लेके आएंगे खेत से, तुरई लाएंगे, हम आम लाएंगे, हम बैंगन लाएंगे, दाल लेके आएंगे, प्याज भी लेके आएंगे, और घी भी लेके आएंगे 2-4 किलो। और सालू सारा दलिया वलिया सब समेट के ले गई, हमें दिखाया तक नहीं, ब्लॉग में जाके देखना पड़ा हमें। अभी पापा इब्राहिम को जाके कंप्लेन करके आएंगी। हमको लगता था देखो दीपिका ही हमारे अगेंस्ट है, सानू ही हमारे अगेंस्ट है, तो देखो सालू भी इतनी चालाक हो गई है जब से सनी आया है। सनी ने क्या उसका दिमाग बटलता है, हम अम्मी से इतना दूर दूर हो गई है, देखो अम्मी के साथ चालाकी करने लगी है। उसे पता नहीं वो शेर है तो अम्मी सवा शेर है, अम्मी ऐसी हरकत करेगी अकल आ जाएगी उसे। जैसे होता है ना बिल्ली, बिल्ली शेर को सब कुछ सिखाती है लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती, तो अम्मी वो बिल्ली है। ऐसे सालू को सब कुछ सिखाया है, कैसे ससुराल वालों को काटना है, कैसे अपने मायके वालों को अपना नौकर बना के रखना है, कैसे रिश्तों को यूज करना है, सब कुछ सिखाया है। लेकिन अपना अपना तुरप का पत्ता निकालेंगे ना, ट्रम्प कार्ड, ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प है ना जो अमेरिका का प्रेसिडेंट, ऐसे हमारे पास भी ट्रम्प कार्ड है, ऐसे निकालेंगे। सालू पे सारे खाने चित हो जाएंगे, सालू को अपने घर में घुसने नहीं देंगे। सालू ने मोहदा का सामान नहीं दिखाया हमको, तो हम देखेंगे, हम बताएंगे सालू को, जाने दो सनी को एक बार, सालू को घुसने नहीं देंगे।
तो चलिए जी, ये था इसका ब्लॉग, और बताना कैसा लगा और अपने ओपिनियन लिख देना, एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।